Good morning, class. Today we will start the chapter number 6, Algebraic Sentences. Students, according to the reduced syllabus, exercise 6.1 and 6.2 is not included in the syllabus. So we will start from the exercise 6.3. So in this exercise, we will solve the radical equations are irrational equations. So first of all, I will explain you what are the radical or irrational equations. Solution of the equations involving radical in one variable. An equation containing one or more radical expression involving unknown is called a radical equation or irrational equations. For example, 3 into y under root minus y plus 1 under root is equal to 2 and y under root minus 1 is equal to 8 are radical equations or irrational equations. Students, now come on the exercise 6.3. बेटा आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर जो रेडिकल साइन है वो दिया गया है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, 4x माइनस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अंडर रूट। सेम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टिल क्वेश्चन नंबर 10। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चंस के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट का साइन जो है वो दिया गया है। तो लिहाजा जिन इक्वेशंस में स्क्वायर रूट का सिंबल दिया गया हो, इक्वेशंस में स्क्वायर रूट का साइन अब मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, इरेशनल इक्वेशंस। तो बेटा ये चीज़ आपने याद रखना है कि समटाइम द होल पार्ट ऑफ द इक्वेशन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है और समटाइम सम ऑफ द पार्ट इक्वेशंस का जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है और कुछ हिस्सा इक्वेशन से स्क्वायर रूट के जो है वो क्या होता है, बाहर होता है। तो लिहाजा इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इरेशनल इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशंस। सो नाउ स्टूडेंट्स, we will solve the question number 1, that is 4x minus 5 under root equal to 3x plus 7 under root. So students, in this question we will find the solution set of this equation and also we will verify the answer. जी, तो बेटा आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो है वो आपको जो है वो दोनों तरफ इस इक्वेशन में जो है वो स्क्वायर रूट का साइन है। तो सबसे पहला काम जो हमने इसमें करना है, हम इसके स्क्वायर रूट के साइन को जो है वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि इसका दोनों तरफ का जो है वो आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें taking square on both side। ठीक है, तो लिहाजा आपने लेफ्ट साइड पर भी आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, इस तरीके से, और राइट साइड पर भी आपने जो है वो इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। जी, तो बेटा आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर है 4x माइनस 5 और दूसरी साइड पर है 3x प्लस 7। तो अब आपका जो टास्क है वो क्या करना है कि आपने जो टर्म्स हैं
उनको आपने एक साइड पर कर देना है, और जो कांस्टेंट नंबर है, जैसे दोनों साइड पर जो कांस्टेंट नंबर है वो है -5 और 7, ठीक है, तो इनको आपने एक साइड पर कर देना है, ठीक है। जिन जिन टर्म्स के साथ x है या वेरिएबल्स हैं उनको आपने अलग कर देना है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उनको आपने अलग कर देना, ठीक है। तो अब क्या करें कि 4x और इस साइड पर 4x है, इस साइड पर जो है वो क्या है 3x है। बेटा ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस की साइड हम चेंज करेंगे उसका साइन चेंज होगा, और जिसकी साइड हम चेंज नहीं करेंगे उस टर्म का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं 3x को इस साइड पर लाऊंगा तो 3x का साइन चेंज होगा, और अगर मैं 5 को इस साइड पर लेके जाऊंगा तो सिर्फ 5 का साइन चेंज होगा। जबकि मैं 4x और 7 को इनकी साइड चेंज नहीं करूंगा, तो इसलिए इनका साइन भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि बाज़ बच्चे जो है वो साइड भी चेंज नहीं करते और साइन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4x लिखा और ये 3x इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3x इक्वल टू ये 7 इधर ही रहेगा, 5 इस साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आप 4x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा x, और 7 में 5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 जी। तो बेटा ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 12। अब हमने अपने क्वेश्चन की जो है वो वेरिफिकेशन करनी है कि हमने जो सोल्यूशन सेट फाइंड किया है, जहाँ जो वैल्यू हमने फाइंड की है क्या वो सही है या गलत है, तो उसकी हम जो है वो वेरिफिकेशन करके जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है वो सही है या फिर क्या है गलत है, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी क्वेश्चन को आप दोबारा लिखें, और जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो वैल्यू आपने उसमें इक्वेशन में पुट कर देनी। फिलहाल हम पहले नंबर पर क्वेश्चन लिखते हैं 4x - 5 अंडर रूट इक्वल टू 3x + 7, ठीक है। अब हम इसमें x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है 12 वो हम इसमें पुट कर देते हैं 4, और x की जगह हम पुट कर देते हैं 12 - 5 अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर भी हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, और वो है 12 + 7 अंडर रूट, ठीक है। अब आपने 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 48 - 5 अंडर रूट, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36 + 7 अंडर रूट, ठीक है। 48 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 43 अंडर रूट इज इक्वल टू 36 + 7 43 अंडर रूट, ठीक है। तो बेटा वेरिफिकेशन जब की जाती है तो वेरिफिकेशन में जो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए सेम। इफ़ द आंसर्स ऑफ द बोथ साइड्स आर सेम तो इट मीन्स योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट, बट इफ़ the answers of the both sides are not same, that means there is some mistake in your solution. So now we will write here hence proved. Okay, now we will solve question number 3. Z under root -8 is equal to 1 जी। तो बेटा आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जो है वो कहा था कि जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशंस में रेडिकल साइन होता है, यानी कि स्क्वायर रूट का साइन होता है, जिसकी वजह से हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं रेडिकल इक्वेशन और इरेशनल इक्वेशन। लेकिन समटाइम जो इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन जो होती है वो रेडिकल साइन में होती है, बट समटाइम सम पार्ट ऑफ द इक्वेशंस इन द रेडिकल साइन एंड सम पार्ट ऑफ द इक्वेशंस नॉट इन द रेडिकल साइन। तो वहाँ पर फिर हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट एकदम नहीं लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक साइड पर जो नंबर्स रेडिकल साइन से बाहर हैं, जस्ट लाइक जैसे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड पर आप देख सकते हैं कि जो z है ये रेडिकल साइन के अंदर है, जबकि 8 जो है वो रेडिकल साइन के अंदर नहीं है।
तो हमने क्या करना है कि जो नंबर रेडिकल साइन से बाहर हैं वो दूसरी साइड पर जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 8 है वो रेडिकल साइन के बाहर है, इसलिए ये नंबर दूसरी साइड पर जाएगा। तो ये नंबर इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो हम इसको लिखेंगे z √ इज इक्वल टू 1 + 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 8 + 1, तो ये बन जाएगा 9 जी। अब आपने क्या करना है, इसका दोनों तरफ का, अब आप इसका क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ ले सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। तो अब आप इसका क्या ले लें, स्क्वायर दोनों तरफ ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यह आ जाएगा z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर देना है, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 18, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी क्या कर लेनी है, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आप इसकी वेरिफिकेशन करें, ठीक है जी। वेरिफिकेशन करने के लिए हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे, z -8 इज इक्वल टू 1। अब आपने z की जगह वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 81, ठीक है। तो यह आ जाएगा 81 √- 8 इज इक्वल टू 1। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 - 8 इज इक्वल टू 1। तो 9 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। It means that our solution is completely correct. Now we will solve question number 5, that is 4y + 2 √ +13 upon 6 is equal to 2 जी। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले नंबर पर लेफ़्ट हैंड साइड पर जो नंबर रेडिकल साइन से बाहर हैं उनको पहले हम राइट साइड पर लेके जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 4y + 2 जो है वो रेडिकल साइन के अंदर है, जबकि 13 और 6 जो है वो रेडिकल साइन के बाहर है। तो इसलिए पहले हम इनको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से जो नंबर 6 है ये डिवाइड हो रहा है, इसको पहले हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस साइड पर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2 × 6 जी। अब क्या करेंगे, इसको हम एज इट यहाँ पे कॉपी कर देंगे। 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये 13 जो है वो प्लस हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। जब हम 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो आएगा -1 जी। तो बेटा ये चीज़ आपने ये याद रखना है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है, दिस स्क्वायर रूट ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, बट दिस स्क्वायर रूट इज़ कमिंग इक्वल टू द नेगेटिव नंबर्स। तो अगर स्क्वायर रूट के इक्वल में अगर कोई वैल्यू -1 में आए, ठीक है, तो उसका आगे फर्दर जो है वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो उस सूरत में फिर हम क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप करके हम क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट इज़ एम्प्टी। तो इस तरीके से आपने एम्प्टी सेट जो है वो क्या कर देना है, लिखना। लेकिन अगर यहाँ पर अंडर रूट के इक्वल में वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसको आगे फर्दर सॉल्व किया जाता है। बट इफ़ द स्क्वायर रूट के इक्वल में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव नंबर्स के साथ या नेगेटिव कांस्टेंट अगर आ जाता है तो उस सूरत में उसका फर्दर सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ओके एंड गॉड ब्लेस यू।